हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में लीड कोड की मीडियम लेवल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे भी यही है। तो प्रॉब्लम का नाम है सक्सेसफुल पेयर्स ऑफ स्पेल्स एंड पोशंस। ठीक है, देखते हैं कहते क्या। यहाँ पे दो पॉजिटिव इंटीजर अरेज दे रखे हैं, स्पेल और पोशंस। एग्जाम्पल में साथ साथ लेते हुए चलते हैं ताकि समझ में आ जाए प्रॉब्लम क्या कह रही है। ठीक है, स्पेल्स और पोशंस है, पॉजिटिव है यानी कि सारी वैल्यूज हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी। सॉरी, इक्वल टू मीनिंग ग्रेटर देन जीरो होगी। ओके। लेंथ एक की एन होगी। ठीक है, स्पेल्स की एन ले ली और पोर्शंस की एम ले लेते हैं। स्पेल ऑफ आई रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ ऑफ आईएथ स्पेल की। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट सेल की या जीरोथ सेल स्पेल की स्ट्रेंथ ये है। फर्स्ट स्पेल की स्ट्रेंथ ये है और सेकंड स्पेल की स्ट्रेंथ ये है। ठीक है, एक इंटीजर दिया हुआ है सक्सेस नाम का। स्पेल और पोर्शन का पेयर सक्सेसफुल माना जाएगा अगर उनका प्रोडक्ट स्ट्रेंथ का एटलीस्ट सक्सेस के बराबर हो। ठीक है, यानी कि अगर मेरा सक्सेस 7 है तो मुझे एक मेरी स्ट्रेंथ आ गई एक्स, ये आ गई मेरी स्पेल की स्ट्रेंथ, ये मेरी वाई की स्ट्रेंथ आ गई पोर्शन, वाई मेरा पोर्शन की स्ट्रेंथ है। तो मुझे एक्स इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 7 चाहिए विच इज माई वैल्यू फॉर सक्सेस। ठीक है, इंटीजर अरे निकालना है, रिटर्न करना है जिसकी लेंथ एन के बराबर ही हो यानी कि स्पेल के बराबर ही हो और नाम होगा इसका पेयर्स। ठीक है, यानी कि 3 वैल्यू आ सकती है इसमें। ठीक है, एन इक्वल टू 3 where I pairs of I is the number of portions that will form a successful pair with the ith spell। तो ठीक है, यानी कि इस स्पेल के साथ जितने पोर्शंस मेरी इस कंडीशन को वैलिडेट कर देंगे वो यहाँ पे काउंट आ जाएगा। फिर इस स्पेल के साथ जितने पोर्शंस मेरे मल्टीप्लाई हो के ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे यहाँ पे काउंट आएगा। एंड थर्ड में इस स्पेल के साथ जितने पोर्शंस मेरी प्रोडक्ट के बाद ये वैल्यू देंगे तो उसका आंसर थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई प्रॉब्लम। पोर्शन और स्पेल के प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करना है, आई की जगह यहाँ पे आ जाएगा जे। तो आई स्पेल ले लो, जे पोर्शन ले लो, उनकी स्ट्रेंथ को मल्टीप्लाई करो, इस इंटीजर से बड़ी आ गई तो कह देंगे सक्सेसफुल है। और फॉर हाईएथ स्पेल कह देंगे वी हैव अ सक्सेसफुल वैल्यू या कॉम्बिनेशन। तो काउंट नाम का एक वेरिएबल ले लेंगे। ठीक है, आईएथ स्पेल के लिए काउंट प्लस प्लस कर दो। इसी तरीके से सारे स्पेल्स के लिए चलाएंगे। तो एक बार ड्राई रन भी करके देख लेते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले मैं आता हूँ जीरोथ स्पेल पे। ये मेरे 5 जो है जीरोथ स्पेल हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो क्या होगा, इसकी वैल्यू देखेंगे 5 इंटू 1 5। एक बार लिख ही लेते हैं सबके लिए क्या वैल्यूज दे रहा है जीरो स्पेल। तो 5 10 15, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 4 20 और 5 इंटू 5 25। ठीक है, फर्स्ट स्पेल क्या है हमारा ये। तो इसकी देख लेते हैं क्या वैल्यूज आएगी। ये तो 1 2 3 4 5 दे देगा अगर हर पोर्शन के साथ इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। और थर्ड हमारा स्पेल है ये 3। तो इसको भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे हर पोर्शन के साथ तो 3 इंटू 5 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, फिर आ जाएगा 12, फिर आ जाएगा 15। सक्सेस की वैल्यू क्या आई थी 7। तो जितने स्पेल और ये एक्चुअली मल्टीप्लाई है इनटू प्रोडक्ट इनटू लाइक पोर्शन ऑफ जे। ठीक है, तो देखते हैं कितनों की वैल्यू पहले वाले उसमें ज्यादा है हमारे 7 से, क्योंकि इसमें 7 बोली है सक्सेस की वैल्यू, राइट। तो 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ 4 आ गए। इसके लिए देखते हैं पहले के लिए 0। यहाँ एक भी वैल्यू 7 से ऊपर नहीं है। इसके लिए देखते थर्ड के लिए तो 1 2 3, तो 3। तो आंसर में आ जाएगा 4 0 3। इसको एज एन आंसर हम रिटर्न कर देंगे। अगर आंसर चेक करके देखें लीड कोड के एग्जांपल में क्या दिया इन्होंने, तो 4 0 3 है। ठीक है, तो ड्राई रन से भी आई थिंक समझ में आ गया ब्रूट फोर्स में हम क्या करने वाले हैं।
एक फॉर लूप लगाएंगे हम स्पेल्स के लिए, एक फॉर लूप लगाएंगे हम पोर्शन के लिए। ठीक है। यहाँ पे हम एक स्पेल सेलेक्ट कर लेंगे ith, और पोर्शन ट्रेवर्स करेंगे j। ठीक है। चेक कर लेंगे कि इफ माई स्पेल ऑफ आई, ओके, स्पेल ऑफ आई इनटू पोर्शन ऑफ j, इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू आ गई सक्सेस, अगर ऐसा है तो काउंट प्लस प्लस कर दो। ठीक है। स्पेल के साथ यहाँ पे काउंट इक्वल टू 0 ले लेंगे, क्योंकि हर स्पेल के लिए हमें अलग काउंट देना है। जब ये फॉर लूप खत्म हो जाए ये वाला, तो आंसर में पुश बैक कर देंगे काउंट की वैल्यू। ठीक है। और एंड में ये फॉर लूप खत्म, फाइनली एंड में आंसर को रिटर्न कर देंगे। एन आंसर विल बी अ वेक्टर ऑफ इंट टाइप ऑफ थिंग, राइट। ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होगा। ठीक है। एक बार इसके कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है थोड़े। तो एन की लेंथ तो ठीक है, 1e5 तक आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों की वैल्यूज भी 1e5 तक आएगी। सक्सेस की वैल्यू 1e10 तक दे रखी है, राइट। 1e10। तो इंटीजर में तो 1e9 तक आ जाता है। उसके अलावा तो जाना है तो लॉन्ग लॉन्ग यूज करना पड़ेगा। तो एक ये छोटी सी बस ध्यान रखने की चीज़ है इस क्वेश्चन में, कि सक्सेस की वैल्यू अगर 1e10 तक है, तो हम लॉन्ग लॉन्ग यूज करके कंफर्टेबली 1e18 तक की वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। तो अगर मेरे पोर्शन ऑफ जे को इनटू माय स्पेल ऑफ आई से मल्टीप्लाई करता हूँ, इन दोनों की है 1e5 और 1e5, तो वैल्यू जा सकती है 1e10 तक, इसलिए लॉन्ग लॉन्ग ले लेंगे हर जगह, तो कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। ठीक है। आगे पहले सॉल्व करते हैं, कोड करके देखते हैं, उसके बाद हम इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे आते हैं। सबसे पहले ये लिख लेंगे, क्योंकि हम बार बार लॉन्ग लॉन्ग लिखने की जगह सिर्फ एल एल लिख के काम चला सकते हैं, राइट। एन इज इक्वल टू, जो इसने दी है स्पेल्स की लेंथ है, तो स्पेल्स डॉट साइज इन एम इज इक्वल टू पोर्शंस डॉट साइज। ठीक है। आंसर रिटर्न करने के लिए ये बना लेंगे आंसर वेक्टर, और इनमें रिटर्न भी इसको करेंगे। अब लिखेंगे हमारे फॉर लूप्स, जैसे हमने यहाँ डिसाइड किया था वैसे ही। पहला लूप चलेगा स्पेल्स के लिए, तो लिखते हैं इसको, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस। स्पेल हम सेलेक्ट कर लेते पहले, स्पेल्स ऑफ आई से। ठीक है। काउंट बनाना पड़ेगा उस स्पेल के लिए 0, और फिर पोर्शन के लिए लगाएंगे, और पोर्शन के लिए प्लस प्लस। इफ कंडीशन क्या है हमारी, स्पेल इनटू पोर्शंस ऑफ जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू सक्सेस। यहाँ पे एक गलती कर दिया, कि स्पेल इंट की जगह हम लेंगे लॉन्ग लॉन्ग। ठीक है। और पोर्शन की वैल्यूज भी इंटीजर हो सकते हैं, तो यहाँ लॉन्ग लॉन्ग कर लेंगे इसको। ठीक है। टाइप कास्ट करने के लिए यूज होता है, ब्रैकेट में अगर एल एल कर देते हैं तो टाइप कास्ट हो जाता है, वो इंट की जगह लॉन्ग लॉन्ग की तरह रिप्रेजेंट होगा। और दो लॉन्ग लॉन्ग का प्रोडक्ट्स लेंगे तो वैसे इसके बिना भी काम हो जाता, बट फॉर सेफ्टी लिख ही लेते हैं। इसका प्रोडक्ट की वैल्यू अगर सक्सेस के ऊपर आ जाए तो काउंट प्लस प्लस। एंड में जब ये लूप खत्म हो जाए, सारे पोर्शंस की वैल्यू हम ट्रेवर्स कर ले, तो आंसर में पुश बैक कर देंगे काउंट। रन करके देखते हैं। ओके, टीएलई अब कहाँ मिस कर दिया हमने। ओके, बहुत बड़ा मैंने गलती से टेस्ट केस रख ही लिया था। इस टेस्ट केस को हटा के एक बार अब देखते हैं। टीएलई तो इसमें आएगा, पर हाँ, बेसिक टेस्ट केसेस हमारे चल गए जो छोटे हैं। सबमिट का अगर करके देखते हैं तो टीएलई आ रहा है। ठीक है। उसके लिए देखते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी जा रही है, तो हमें समझ में आएगा। ठीक है। इतने बड़े से टेस्ट केस में आ गया टीएलई। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे आए तो इसके लिए लग जाएगी ओ ऑफ एन, और ये बड़े वाले लूप के लिए भी अलग से लग जाएगी ओ ऑफ एन। तो ओ ऑफ एन के अंदर ओ ऑफ एन है, तो ओ ऑफ
एन स्क्वायर आ जाएगी मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस हम एक्स्ट्रा ले नहीं रहे, बस आंसर को स्टोर करने के लिए ले रहे हैं। तो कहने को यहाँ भी कह सकते हैं ऑफ एन स्पेस के लिए। लेकिन लेकिन यहाँ पर अगर हम एन की वैल्यू देखें, क्या है, 1E5 तक जा रही है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन स्क्वायर आ गई, यानी कि ओ ऑफ 10 to the power of 10, यानी कि जो भी 1E10 बोल लेते हैं। तो ये रन तो होगा नहीं 1 सेकंड में, तो टीएलई आना तो पक्का था। ठीक है, और स्पेस को अगर हम ऑप्टिमाइज करें ना करें कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि ओ ऑफ एन ही है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। और इतनी तक तो हम स्पेस आराम से स्टोर कर ही सकते हैं अपने वेक्टर्स में। टाइम की यहाँ पे दिक्कत है, टीएलई आ रहा है। कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे अब सोच के देखते हैं। हम अगर एग्जाम्पल से देखें, नए एग्जाम्पल उठाते हैं इसके, ठीक है। ये स्पेस की वैल्यू है 312, और पोर्शंस की वैल्यू है 858। पोर्शंस की वैल्यू 8, 5, 6, 4, 8, ऐसे बड़ा से ले लेते हैं। एन हो जाएगा 3, एम हो जाएगा 5, 6 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम पहला स्पेल उठाए, यानी कि जीरो स्पेल जो है मेरा, और उसको सबसे मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ 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 सबसे एक एक करके मल्टीप्लाई हो गए। कितनी, 5 है ना, M5 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 8 ज़ा 24, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 4 ज़ा 12, और 3 8 ज़ा फिर से 24। सपोज मैं यहाँ पे अपने सक्सेस की वैल्यू बोल देता हूँ 11, कि अगर मेरे स्पेल और पोर्शन को मैं मिलाता हूँ, उनका प्रोडक्ट करता हूँ, अगर प्रोडक्ट की वैल्यू 11 से बड़ी आएगी, तो मैं कह दूंगा कॉम्बिनेशन मेरा सक्सेसफुल है। ठीक है, देखते हैं 11 से बड़ी कितनी वैल्यूज है। एक ये आ गई, एक ये आ गई, एक ये आ गई, यहाँ तो सारी आ गई। चलो 11 की जगह 13 ले लेते हैं, या 16 ले लेते हैं, चलो 16। ठीक है, तो अगर हम 16 ले, तो ये आएगी, ये आएगी, ये नहीं आएगी, ये नहीं आएगी, ये भी आ जाएगी, ठीक है। तीन वैल्यूज आ गई, ग्रेटर देन इक्वल टू 16 में आई हैव गॉट 3 वैल्यूज। यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करने वाली है। अगर यहाँ पे मैं इसको सॉर्ट करके एक बार देखूं, ठीक है, तो 12 है, 15 है, 18 है, 24 है, और 24 है। सक्सेस की यहाँ पे क्या वैल्यू थी, 16 ना, 16 ली थी हमने। ठीक है, अगर मैं इसमें ट्रेवर्स करता जाऊं, 12 पे आया, फिर 15 पे आया, फिर 18 पे आया, एंड आई नो दिस थिंग इज सॉर्टेड, राइट। अगर मुझे पता है ये चीज सॉर्टेड है, और इसने क्वेश्चन में ये चीज गिवन है कि सारे एलिमेंट्स हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। चलो इसको साइड में रख के भी देखें, सॉर्टेड है। अगर सॉर्टेड में एक बार मेरा 18 आ गया, मुझे एक चीज की तो गारंटी है, सॉर्टेड है तो ऐसे ही ऑर्डर चलेगा एलिमेंट्स का। ठीक है, ये मेरा सक्सेस का पैरामीटर था 16। इसके ऊपर जितनी भी वैल्यूज मेरी आएगी 16 के बड़ी, वो मैं इंक्लूड करूंगा अकाउंट में अपनी, यानी कि यहाँ पे 3 वैल्यूज आ रही है, 1, 2, 3, तो बोल दूंगा यहाँ पे मैं काउंट 3 के बराबर होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देते हैं। सपोज हम 2 को लेते हैं, तो 312 था, 2 को पकड़ दे, और उसकी वैल्यूज क्या थी, 85648, 85648, ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं 2 को। 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16। ठीक है, मान लेते हैं, वैसे तो हमने चेंज करनी नहीं चाहिए, पर इसके लिए एग्जांपल के लिए अगर सोचे 15 थी वैल्यू, या फिर 11 थी मान लो। ठीक है, अब 11 सक्सेस की मेरी वैल्यू है। अगर मैं इसको फिर से सॉर्ट करके सोचूं, 10, 12, सॉरी पहले 8, 10, 12, फिर 16, 16। अगर मुझे पता है सॉर्टेड है, सॉर्टेड है तो कुछ इस तरीके का होगा, इस तरीके का है। एक बार मेरी वैल्यू यहाँ 8, 10, 12 के बाद 16 पे पहुंच गई, एक बार भी 16 पे पहुंच गई, और सक्सेस की वैल्यू कितनी थी, 11। इधर 11 ली थी हमने, ये मेरा पैरामीटर है। जैसे ही मैं 12 पे पहुंचूंगा, मैं कहूंगा मुझे आगे की वैल्यूज देखने की जरूरत ही नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे पता है कि आगे की जितनी भी वैल्यूज है वो बड़ी आएगी, क्योंकि सॉर्टेड है। ठीक है, काइंड ऑफ मेक सेंस। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे? अगर मैं कहूँ मुझे काउंट ही चाहिए, मुझे वैल्यूज भी नहीं चाहिए। वैल्यूज मांगते तो हमें सबको देखना पड़ता, ये हमें सिर्फ काउंट से मतलब है। सो हेयर माई ऑब्जेक्टिव इज फाइंड द स्मॉलेस्ट इंडेक्स हु विच इज सॉरी विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू, विच हुज वैल्यू कह लो या तो, हुज वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू माई सक्सेस। लेकिन हम बार बार सक्सेस की जो हमारा ये वाला अरे है स्पेस वाला, बार बार एक वैल्यू पकड़ेंगे, पोर्शन की सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक हमारे पास अरे बनाना पड़ेगा, उसके बाद इसको हम सॉर्ट भी करेंगे। तो इसमें भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा ही आ जाएगी। इससे बेटर क्या है, इसने जो भी हमें एग्जाम्पल में भी दिया है, यहाँ पोर्शन की वैल्यू इसने सॉर्ट करके दे दिया हमें, तो हमें उससे फर्क थोड़ी पड़ता है, हमें तो सिर्फ काउंट से मतलब है। अब काउंट निकालना है मुझे, कितनी वैल्यूज मेरी बड़ी है सक्सेस से। तो उसमें फर्क थोड़ी पड़ता है कि मेरी पोर्शन में ऐसा दिया हुआ है या ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए अगर यहाँ पे मेरे को सॉर्टिंग का एक आइडिया आ रहा है, ये सिर्फ काउंट मैटर कर रहा है, एलिमेंट्स की वैल्यू या पोजीशन कुछ मैटर नहीं कर रहा। ठीक है, सॉर्ट कर लिया अगर मैंने एक बार, ठीक है 1 2 3 4 5 है, और सॉर्ट करके अगर मैं कहूँ पोर्शंस को, ये पोर्शंस है, फाइंड उसी ऑब्जेक्टिव को, पहले हमने प्रोडक्ट के लिए देखा, अब प्रोडक्ट के एक पार्ट के लिए देखते हैं। फाइंड स्मॉलेस्ट इंडेक्स हुज वैल्यू व्हेन, जब उसकी वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे अपने स्पेल ऑफ आई से, व्हेन मल्टीप्लाइड विद स्पेल ऑफ आई गिव्स वैल्यू, क्या कंडीशन थी हमारी ओरिजिनल कंडीशन में, क्वेश्चन में, ग्रेटर देन इक्वल टू सक्सेस। तो स्पेल की वैल्यू क्या थी हमारी पहले क्वेश्चन में, 5 1 3 1 3। तो अब मैं मान लो 5 को चूज करूं स्पेल में से, दिस इज माय स्पेल ऑफ आई सपोज, ओके। एंड पोर्शन की वैल्यू थी 1 2 3 4 5। ये तब आई जब हमने सॉर्ट कर लिया। और सॉर्ट की इंट्यूशन कहाँ से आई, क्योंकि हमें सिर्फ काउंट से मतलब था, तो हम सॉर्ट करके मे बी कुछ बेटर इंट्यूशन आ सके। ओ ऑफ एन स्क्वायर से बाइनरी सर्च की तरफ भी हम जा सकते हैं, लॉग एन आ जाएगा, क्योंकि लॉग तो लाना ही है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, वो चीज़ क्लियर है हमें, एन स्क्वायर से तो काम चलने वाला है नहीं। लीनियर कर सकते तो फायदा है, लीनियर भी यहाँ चलेगा ही नहीं, क्योंकि सारे एलिमेंट्स देखोगे फिर। तो 5 है, और मेरे यहाँ सक्सेस की वैल्यू क्या थी क्वेश्चन में, 7 के बराबर थी। ठीक है, तो अगर मैं ऐसी स्मॉलेस्ट वैल्यू ले लूं जिसको मैं 5 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी वैल्यू 7 आ जाएगी, तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो इन अ वे वी हैव टू फाइंड स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ये इससे काम हो जाएगा, 10 आ जाएगी तो काम हो जाएगा। ठीक है, 10 यानी कि 2, अगर हम 2 को चूज कर रहे हैं तो हमारा काम 2 कर देगा। 2 का इंडेक्स क्या है? 2 का इंडेक्स है 1 के बराबर। अगर मैं 2 को चूज कर रहा हूँ तो 2 से बड़ी जितनी भी मेरी वैल्यूज होगी, सभी की सभी मल्टीप्लाई होगी जब हमारी स्पेल वैल्यू से, जो कि 5 के बराबर है, आंसर दे ही देगी। अगर 2 दे रहा है तो उससे बड़ी वैल्यूज भी आंसर दे देगी हमारा मल्टीप्लाई होने के बाद, और है भी यहाँ सारी पॉजिटिव। ठीक है, तो इंडेक्स 1 है, तो मेरा आंसर क्या आएगा स्पेल के लिए, 4। ठीक है, यहाँ स्पेल की वैल्यू है 3, पोर्शंस की वैल्यू है 5। तो आंसर आ क्या रहा है अगर हम देखें, जो भी m है माइनस, बेसिकली जो भी साइज ऑफ माय पोर्शंस अरे है, पोर्शंस माइनस दिस आई डी एक्स।
अगर इतना मैं कर लेता हूँ तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है। बाइनरी सर्च के लिए अगर सोचे तो 1 2 3 4 5। बाइनरी सर्च के क्वेश्चंस में क्या होता है, एक स्टार्ट पोजीशन होगी, एक एंडिंग पोजीशन होगी। आंसर चाहिए 7 से बड़ा, और स्पेल की वैल्यू है i 5 के बराबर। ठीक है। तो इंडेक्सिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है। अब मिड का क्या आएगा सबसे पहले, मिड आ जाएगा 2 के बराबर। मिड 3 है। मिड वाली वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे अपने स्पेल से। ठीक है। तो मैं कहूँगा सपोज वी ऑफ मिड इनटू स्पेल। अगर तो ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू आ गई हमारे जो टारगेट वैल्यू है, तो हम खुश हो जाएंगे कि हमें एक बार के लिए तो चलो मिल गया। ज्यादा है कम है वो नहीं पता, एटलीस्ट वी हैव गॉट सम वैल्यू, राइट। तो हाँ, कुछ ना कुछ मिल गया तो इसको एक आंसर में स्टोर करेंगे। पर क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है, क्योंकि अगर 3 आ गई, हो सकता है 3 से नीचे भी कोई वैल्यूज मल्टीप्लाई होने के बाद हमारा काम कर दे। अगर हम 3 पे ही आंसर दे देंगे तो हमें 3 वैल्यूज मिलेगी खाली। क्यों? ये ये 3 ये का इंडेक्स है 2, और टोटल साइज है 5, 5 - 2, तो यही वाला 3 आ गया। लेकिन हम देखेंगे कि मे बी वी कैन फाइंड अ बेटर आंसर। बेटर आंसर के लिए हम और छोटी वैल्यू ढूंढना चाहेंगे। और छोटी वैल्यू ढूंढने के लिए हम एंड को पीछे ले आएंगे, यहाँ से उठा के। आंसर में हम स्टोर कर रहे हैं, हम उस वैल्यू की रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि हाँ हमें एक वैल्यू मिल गई, एक इंडेक्स मिल गया। ठीक है। ठीक है, एंड को हम पीछे ले आएंगे। इन केस ऐसा नहीं होता तो बहुत क्लियर है, स्टार्ट को आगे बढ़ा देंगे, मिड +1। और ये लूप कब तक चलाएंगे, जब तक स्टार्ट और एंड क्रॉस नहीं हो जाते एक दूसरे को। तो वाइल स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू एंड। इसको एक बार सेकेंड एग्जांपल में चला के भी देखते हैं, ड्राई रन करके। तो स्पेल्स है 3 1 2, और पोर्शंस है 8 5 8। ठीक है। तो स्पेल्स में सबसे पहले 3 को चूज करते हैं। 3 को चूज करने के बाद हम बोलते हैं पोर्शंस को सॉर्ट करेंगे सबसे पहले। सॉर्ट करेंगे यानी कि 5 8 8 आ जाएगा। 5 8 8 आ गया। बाइनरी सर्च लगाने के लिए यहाँ स्टार्ट, यहाँ एंड, यहाँ आ जाएगा मिड। यहाँ मिड आएगा। सक्सेस की क्या वैल्यू दे रखी है, 16। ठीक है। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 के साथ, देखेंगे वैल्यू आ गई 24। ओके, दिस इज अ गुड वैल्यू, हमारी सक्सेस से वैल्यू ज्यादा है, तो हमारा काम कर सकती है वैल्यू। लेकिन हमें हो सकता है इससे बेटर वैल्यू मिल जाए। तो आंसर में स्टोर करेंगे 1, यानी कि 0 1 2 के हिसाब से 1 स्टोर करेंगे, और एंड को पीछे लाएंगे। एंड को यहाँ ले आएंगे, फिर लगाएंगे, मिड आ जाएगा यहीं पे। अब बोलेंगे वैल्यू को 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 15 आ गया। छोटी आ गई, नहीं नहीं चलेगी। स्टार्ट को आगे ले जाएंगे। जैसे स्टार्ट ने एंड को किया क्रॉस, हम बोल देंगे लूप से बाहर आओ, ब्रेक करो, और आंसर में जो भी वैल्यू है वो आंसर नहीं होगी। उसके हिसाब से तो ये आंसर हो जाएगा 1। पर हमें कहना है 1 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज थी वो सारी हमारी आंसर है। तो हम कह देंगे जो भी पोर्शंस का साइज है -m आंसर, इसको रिटर्न कर दो, काम हो जाएगा। ठीक है। एक बार इसको कोड में ला के देखते हैं, फिर इस मेथड की टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे आते हैं। तो हमें स्पेस वाला अरे तो वैसे को वैसे ही चलाना पड़ेगा, लेकिन पोर्शंस वाले में हमें थोड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्काउंट किससे मिल रहा है, बाइनरी सर्च से। वो एक इंटीजर रिटर्न कर रहा है, तो ऐसा बोल देते हैं काउंट इज इक्वल टू वो इंटीजर की वैल्यू। बाइनरी सर्च के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें सक्सेस की वैल्यू देनी पड़ेगी। कितनी वैल्यू चाहिए हमें, और हमें बाइनरी सर्च के लिए स्पेल्स अरे जरूर देना पड़ेगा, और पोर्शंस देना पड़ेगा, और कौन से स्पेल पर अभी हम है। ठीक है, वो भी दे देते हैं। रिटर्न टाइप रहेगा इंटीजर, फंक्शन का नाम ये है एल एन सक्सेस।
फिर स्पेस है तो वेक्टर ऑफ इन बाय रेफरेंस विल पास स्पेल्स, और पोर्शंस है तो उसको भी वेक्टर ऑफ इन। वैसे स्पेल्स को पास करने की भी जरूरत नहीं है, हम सिर्फ एक स्पेल से ही काम कर रहे हैं, तो वी कैन स्किप दिस आल्सो, राइट। पोर्शंस आएगा वेक्टर ऑफ इन एम्परसेंड पोर्शंस, एंड थर्ड है स्पेल, तो एल एल स्पेल। ठीक है, अब बोलते हैं कि बाइनरी सर्च का क्वेश्चन है। इंट स्टार्ट इक्वल टू जीरो करो पहले, और एंड इक्वल टू जीरो करो। ठीक है, और ये कंडीशन तो पक्का लगनी है बाइनरी सर्च में, स्टार्ट और एंड की कंडीशंस। एक आंसर वेरिएबल बनाएंगे, या इंडेक्स बोल देते हैं, वो जीरो को डिनोट करेगा। जो इंडेक्स हमारा फाइनल आएगा वो क्या होगा, लिखे तो आईडीएक्स होगा क्या, इट विल डिनोट द स्मॉलेस्ट इंडेक्स इन पोर्शन, जिसकी वैल्यू को जिसकी वैल्यू को अगर हम स्पेल से, जो हमारी स्पेल की वैल्यू है, से मल्टीप्लाई करें, वी विल गेट सक्सेस वैल्यू। इतनी ही बड़ी वैल्यू, इससे बड़ी या इससे बराबर आ ही जाएगी, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, स्मॉलेस्ट इंडेक्स होगा। ठीक है, व्हाट इफ मिलता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है तो उसका भी एक चेक कर लेते, क्या कुछ एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ेगा, काम हो जाएगा हमारा। तो या थ्री है, एट फाइव एट है। मान लो सक्सेस की मैं वैल्यू बोल दूं सीधा 48। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखते रहेंगे, स्टार्ट यहाँ, एंड यहाँ, थ्री इंटू दिस मिड वैल्यू क्या रहेगा, 15। काम नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा तो कहेंगे स्टार्ट को कि और बड़ी वैल्यूज देखो आगे जाके, और बड़ी वैल्यूज आगे जाके देखने के लिए स्टार्ट यहाँ, एंड यहाँ, मिड कहेगा यहाँ आऊंगा मैं भी, मिड भी यहाँ आ गया। वैल्यू देखेंगे क्या आएगी, 24, विच इज स्टिल लेस देन सक्सेस, काम नहीं हुआ। स्टार्ट एक और पोजीशन आगे जाएगा और एंड को क्रॉस कर देगा, लूप से बाहर आ जाएगा। आंसर की अब क्या वैल्यू रिटर्न होनी चाहिए फंक्शन में, जीरो। ठीक है, लेकिन हमारा इंडेक्स तो कुछ रिटर्न करेगा, और इंडेक्स जो रिटर्न करेगा हम आंसर में फाइनल एम माइनस इंडेक्स रिटर्न कर, तो इट शुड बी इक्वल टू जीरो। तो ऐसे केस में आईडीएक्स को एम रिटर्न करना पड़ेगा, यानी कि जब एक बार भी हम आंसर को कुछ वैल्यू असाइन नहीं कर रहे हैं तो उसको इनिशियली एम दे देते हैं। इन केस हमें वो वैल्यू मिली ही नहीं प्रोडक्ट में, तो एम ही रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि एम तो क्या है, डिफॉल्ट वैल्यू है इंडेक्स के लिए। ठीक है, तो आईडीएक्स जीरो, और रिटर्न क्या करना है, रिटर्न एम माइनस आईडीएक्स। लेकिन इसको एम भी नहीं पता क्या है, तो बोलते एम तो हमारे पोर्शंस के साइज है। अब पहले मिड कैलकुलेट करेंगे, स्टार्ट प्लस स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय टू। मिड और स्टार्ट एंड तो यहाँ पे पोजीशंस को डिनोट कर रहे हैं। वैल्यू की जब बात आएगी हम बोलेंगे इफ स्पेल इनटू माय पोर्शंस ऑफ मिड, मिड जिस एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं उसको अगर हम स्पेल से मल्टीप्लाई करें, क्या ये वैल्यू हमारी सक्सेस से बड़ी आती है। अगर हाँ आ गई तो कह देंगे आईडीएक्स में स्टोर कर लो उसको, इसको मिड को, क्योंकि हमें आईडीएक्स छोटे से छोटा चाहिए। अगर आईडीएक्स छोटे से छोटा होगा तो ये वैल्यू बड़े से बड़ी होगी, एम माइनस आईडीएक्स, तो हमारा आंसर ज्यादा से ज्यादा आएगा, जो कि करेक्ट है, आना भी चाहिए। अगर 10 मैच कर गई तो 10 से बड़ी सारी वैल्यूज भी हमारे आंसर का पार्ट है। ठीक है, आईडीएक्स इज इक्वल टू मिड। इनफैक्ट इसको हम बोलेंगे मिनिमम ऑफ मिड कॉमा आईडीएक्स। आईडीएक्स स्मॉलेस्ट वैल्यू लेगा, अगर बड़ी वैल्यू है पहले तो उससे छोटी ले लो। अगर ऐसा केस नहीं है, यानी कि प्रोडक्ट सक्सेस से छोटा है,
तो स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस वन, स्टार्ट को आगे ले जाओ यानी कि हमें और बड़ी वैल्यूज पर देखने की जरूरत है। अगर वैल्यू आ गई तो एंड को पीछे ले आओ, मे बी वी कैन फाइंड ए इवन स्मॉलर इंडेक्स वैल्यू जिससे हमारा फाइनल आंसर बड़ा होगा। बाइनरी सर्च लगाया, आंसर में पुश बैक कर रहे हैं। इनफैक्ट आंसर में डायरेक्टली ये भी पुश बैक कर सकते हैं। ओके, रॉन्ग आंसर, देखिए क्या गलत हुआ है। आउटपुट 555 आ रहा है, 333 आ रहा है। ओके। हम्म देखते हैं डीबग करके कहाँ गलती हुई। स्पेल चूज कर रहे हैं, काउंट ले रहे हैं, और आंसर में पुश बैक कर रहे हैं काउंट। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक लग रहा है। इसमें इसमें ओके, एंड हमने गलती से कुछ और ही ले लिया। एंड M-1 आएगा। दोनों एंड पे ही होते, स्टार्ट और एंड, क्योंकि बाइनरी सर्च के कोड में। अब रन करके देखते हैं। ओके, फिर गलत आंसर। स्टार्ट जीरो पे, एंड M-1 पे। IDX जीरो। ओके, फिर गलत किया हमने। IDX डिस्कस किया था हम M के बराबर रखेंगे, लेकिन आई थिंक सिर्फ ये केस गलत नहीं आ रहा। ठीक है, स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड है। स्पेल इनटू पोर्शंस ऑफ मिड, तो पहले सक्सेस पोर्शंस और स्पेल, स्पेल आखिरी में जा रहा है। ठीक है, स्पेल इनटू पोर्शंस में जो मिड है, सॉर्ट करना भूल गए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बाइनरी सर्च के लिए, पोर्शंस को सॉर्ट नहीं किया। इसके बाद भी आई थिंक एरर आएगा, तो देखते हैं एरर आ रहा है या नहीं आ रहा। ग्रेट, चलो सही है। सबमिट इसको करके देखते हैं। बढ़िया, हो गया एक्सेप्ट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी यही देखते हैं, तो सॉर्ट कर रहे हैं। M log M, पोर्शन का साइज M के बराबर है। यहाँ हर लूप पर जा रहे हैं, तो O(n) यहाँ से आ गया। और बाइनरी सर्च लगा रहे हैं पोर्शन अरे पे, पोर्शन का साइज है M, इंटू M log(m). तो सॉरी, M log(f) नहीं, सिर्फ log(m). तो n टाइम्स हम बाइनरी सर्च लगा रहे हैं। तो गिवन दैट कि n और m की वैल्यू हमारी 1E5 के बराबर थी, तो काम हो जाएगा। राइट, क्योंकि O(m log n) है, या O(n log m) है। 1E5 तो बहुत छोटा से कुछ, शायद 2 4 5 ऐसी वैल्यू आ जाएगी into my 1E5, तो which is well below the constraints for 1 second। ठीक है, आई थिंक 1E7 6 तक चल जाते हैं कंस्ट्रेंट्स, 1E8 तक आई थिंक। 1 सेकेंड के लिए 1E8 ऑपरेशंस कैन गो। इसमें भी डिपेंड करता है ऑन हाउ कॉम्प्लेक्स द ऑपरेशन इज, तो इट कैन वेरी। सो दिस वाज द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। आई होप दिस सॉल्यूशन हेल्प यू। इसमें हम पहले ब्रूट फोर्स करा हमने, जिसमें हमारा O(n)² से TLE आ रहा था। लेकिन हमने सॉर्टिंग लगा के देखी। क्यों लगा के देखी हमने सॉर्टिंग? क्योंकि हमें एक तो एग्जाम्पल से समझ में आ गया था जो इसने दिया हुआ है, कि अगर एक वैल्यू भी हमने बड़ी निकाल ली, तो उसके सारी वैल्यूज उसके बड़ी होगी प्रोडक्ट में। अगर एग्जाम्पल से नहीं भी समझ में आता, तो हम वैल्यू सोच सकते हैं कि हमें सिर्फ काउंट से ही मतलब है। जहाँ सिर्फ काउंट से मतलब है, तो हम सॉर्टिंग या मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू में भी सेट में डाल के ऐसी चीजें लगा सकते हैं। पैटर्न्स उसके हिंट ही होते हैं। तो हमने सॉर्ट किया। सॉर्ट करते बाइनरी सर्च तो सोचनी चाहिए, जब सर्चिंग वाला क्वेश्चन है, इंडेक्स निकालना है। तो बाइनरी सर्च लिखी। उसके लिए पहले ये कंडीशन सोचनी इंपॉर्टेंट है कि किस बेसिस पे हम स्टार्ट और एंड को आगे या पीछे लेकर जाएंगे। और पीछे अगर लेके जा रहे हैं, तो क्या हमें वैल्यू स्टोर करके रखनी है? तो हाँ, स्टोर करके रखनी है। वो केस भी कंसिडर करना ज़रूरी है कि अगर हम बाइनरी सर्च लगाते हैं और एक बार भी हमें हमारी वैलिड कंडीशन नहीं मिलती है, उस केस में क्या होगा? तो आंसर, इंडेक्स की वैल्यू M रहेगी, M-n, यानी कि जीरो आंसर रिटर्न होगा, कि उस स्पेल के लिए एक भी पोर्शन हमारा सक्सेसफुल पेयर बना ही नहीं रहा है। तो वो केस भी हमें देख लिया। सो ओवरऑल इट वाज अ इजी क्वेश्चन। स्पेशली ब्रूट फोर्स सोचना तो बहुत इजी था। अगर किसी ने बाइनरी सर्च पढ़ी है, सर्चिंग सॉर्टिंग और थोड़ा एक्सपीरियंस है,
तो मीडियम भी नहीं, इसको इजी कहेंगे, क्योंकि बाइनरी सर्च लगाना वॉज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग टू गेट। लॉन्ग लॉन्ग लिया क्योंकि मैंने बताया था 1E9 और 1E18 वाले कंस्ट्रेंट्स होते हैं इंटीजर के, तो इसलिए लॉन्ग लॉन्ग लेना बेटर है इस क्वेश्चन में। So thank you guys for watching this video. If this helped you, make sure to like this video, subscribe to my channel, and please share it among all your friends. And if you guys have any feedback for me, so please drop it in the comment section, and I'll be very happy to have a look over your feedback and keep doing these लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डेज। काफ़ी हेल्प करते हैं डीएसए को बेटर करने में, रिविजन करने में, कंसिस्टेंट रहने में। एंड आई विल कीप पोस्टिंग मोर एंड मोर सॉल्यूशंस